नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसी बीमारी और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम वीटिलिगो कहते हैं। तो वीटिलिगो में होता क्या है कि यहाँ पे जो हम देखें उस तरह से अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम हम देखें तो त्वचा ऊपर सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप पिक है उसमें देखो, तो ये जो लेडी है उसके शरीर पर इस तरह से सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे भी ये आप वीडियो में देखो, इस तरह से स्किन के ऊपर सफ़ेद कलर के हमें धब्बे जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये धीरे धीरे जो है वो साइज में, उनके आकार में जो है वो बढ़ने लगते हैं, कि जो एक ऑटो इम्यून डिसीज के तौर पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर किसी को थायराइड है, तो भी आगे जाके ये प्रॉब्लम उनके अंदर जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे ये लेडी के फेस के आसपास, जो लिप्स के आसपास, फिर ये आईज के आसपास आप ये सफ़ेद धब्बे जो है वो देख सकते हैं। फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, और स्किन का जो रंग है वो जगह जगह पर जो है वो फीका पड़ जाता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि विटिलिगो की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं आज के वीडियो में विटिलिगो के बारे में डिटेल में, कि जिसको हम हिंदी में सफ़ेद दाग की समस्या भी कहते हैं। तो ये जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक उसका समझा देता हूँ। तो आगे भी हमने जैसे बात की कि ये जो प्रॉब्लम है वो एक क्रोनिक यानी कि लॉन्ग लास्टिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी कि ऐसा होता है कि हमारे ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं वो हमारे ही बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो विटिलिगो में मेनली ये होता है कि जो हमारे स्किन के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो सेल होते हैं, कि जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं, कि जिसको मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल कहा जाता है, कि जिससे हमारे स्किन का एक कलर तैयार होता है। पर कई बार क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं वो ये मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जिस जगह से ये मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस जगह पे जो स्किन का कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो पेल वाइट पैचेस धीरे धीरे जो है वो डेवलप होने लगते हैं स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये पिक में भी समझ सकते हैं कि मान लो कि ये वाली जगह पे जो आपका मेलानोसाइट था वो आपके ही बॉडी के इम्यून सेल्स ने, कि जो एंटीबॉडी खासकर कहे जाते हैं हमारे शरीर के, हमारी इम्यूनिटी के जो सेल कहे जाते हैं, वो सेल कुछ ऐसे रीजंस प्रोड्यूस होते हैं शरीर में जिसके कारण आप ही के ये मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि जिस जगह पे ये मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, और जो नॉर्मल जो स्किन का कलर है उसके कंपेयर में वहाँ पे जो है आपको सफ़ेद कलर का दाग जो है वो देखने को मिलता है। तो यही समस्या है कि जिसको हम विटिलिगो कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे ये पिक के अकॉर्डिंग टू, तो मान लो कि ये इस जगह पे जहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है वो जगह पे जो मेलानोसाइट है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो स्किन का कलर है वो आपका नॉर्मल स्किन कलर है। बट आप ये वाली साइड देखो तो ये जो कलर है वो फीका पड़ चुका है, सफ़ेद हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो मेलानोसाइट प्रेजेंट थे उनको आपकी ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज थे, इम्यून सेल्स थे, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण वो जो इस तरह सा नॉर्मल कलर आपका स्किन का प्रोड्यूस कर देते उसके जगह वहाँ पे मेलानोसाइट ही नहीं है, जिसके कारण स्किन का कोई कलर ही नहीं रहता और वो वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का दाग छोड़ती है। तो ये शुरुआत में चेहरे के आसपास, होठों के आसपास, अलग अलग जगह पे ये जो है वो डेवलप होने लगते हैं। तो हाथ, पाँव, कोहनी आदि में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और ये धीरे धीरे एकदम छोटा होता है और फिर उसकी साइज जो है वो बढ़ने लगती है। तो रीज़न ये है कि जो मेलानोसाइट है या फिर जो मेलेनिन जो पिगमेंट है वो कम हो जाता है, और उसका रीज़न होता है कि जो मेलानोसाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जगह पे अभी मेलानोसाइट प्रेजेंट है तो कलर प्रॉपर है, बट ये वाली जगह पे देखो तो मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहाँ पे पिगमेंट ना होने के कारण वहाँ पे सफ़ेद दाग जो है हमें देखने को मिलता है। कई बार ये होने का रीज़न अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, मेलेनिन पिगमेंट की कमी, तनाव जो हम कहते हैं, और
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एड ब्रेक लेके बताना चाहूँगा कि जैसे हम यहाँ पे सीख रहे हैं विटिलिगो के बारे में, ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिटेल में सीखना है। तो आप हमारी जो बुक है बीमारियाँ और उनका उपचार, उसको ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक को परचेस करने के लिए, ये बुक को अगर आपको लेनी है तो ये वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिए कि जिससे आपको ऑर्डर करने का पूरा प्रोसेस जो है वो वहाँ पे समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आप बुक में सीखोगे किसी भी बीमारी होने के कारण, उसके लक्षण क्या है, निदान कैसे हो सकता है और कौन से उपचार उसके लिए अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे ये वीडियो में सीख रहे हैं, ऐसे ही डिटेल में आपको बुक में मिल जाएगा, और वो बुक भी पूरी कलर बुक है। तो सिम्टम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए कि कई बार क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर तो प्रॉब्लम दिखाई देती है, बट अंदर से जो पर्सन है वो साइकोलॉजिकली एंजाइटी फील करता है, उसको चिंता होती रहती है। सोशल एंजाइटी जिसको हम कहते हैं कि आप पब्लिकली जाते हैं तो आपको चिंता फील होते हैं, आपको डर लगता है, आप अजीब सा महसूस करते हैं बिकॉज दूसरे लोगों के कंपेयर में आपका स्किन कलर जो है वो चेंज होने लगता है। तो ये एक फोबिया टाइप या फिर एंजाइटी जो है वो पर्सन फील करता है। डायग्नोसिस की हम बात करें तो जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो सबसे पहले आपको फिजिकली चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, जरूरत पड़ने पर स्किन बायोप्सी की जाती है। दूसरे कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं कि जिसको केमिकल ल्यूकोडर्मा की जो प्रोसेस है वो यूज़ करके भी इसका डायग्नोसिस और निदान और उपचार किया जा सकता है। फिर टीनिया वर्सिकलर भी एक डायग्नोसिस बनता है कि टीनिया में भी इस तरह से सफ़ेद दाग जो है वो स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। फिर मेलेनिन का लेवल यहाँ पे चेक करना जरूरी है कि जिससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितने हद तक बढ़ चुकी है, कितने मेलानोसाइट प्रेजेंट है और कितने डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर पिटेरियासिस अल्बा, यहाँ ये भी एक डायग्नोसिस फीचर बनता है ये प्रॉब्लम के लिए। फिर सर्जरी एक ऑप्शन बनेगा, और डी पिगमेंटेशन, लाइट थेरापी वगैरह जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बनते हैं। तो डिटेल में समझते हैं कुछ। अब होम रेमेडीज सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो घरगुती उपाय क्या करे जा सकते हैं यहाँ पे। तो जो सरसों का तेल होता है उसमें हल्दी मिलाकर दागों पर लगाना, कि जहाँ पे ये दाग है वहाँ पे आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें हल्दी मिला दीजिए और थोड़ा पेस्ट जैसा बन जाए, ऐसी कंसिस्टेंसी रखे और उनको ये वाले दाग पे लगाए कि जिससे ये दाग जो है वो थोड़े लाइट हो सकते हैं, मतलब कि अ, जो आपका स्किन का कलर है उसके साथ वो दाग जो है वो धीरे धीरे मैच होने लगे। फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, एलोवेरा का जूस पीना, फिर जो बथुआ आता है उसकी सब्जी खा सकते हैं। और हर्बल एंड होम्योपैथिक क्रीम्स अवेलेबल है, जैसे कि अमी विस्ना का क्रीम आती है। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऑप्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले है रुक्सोटीसिटिनिब का जो क्रीम आती है, टॉपिकली यूज़ के लिए होती है, मतलब कि जहाँ पे ये सफ़ेद दाग हुए हैं, विटिलिगो है, वहाँ पे ये क्रीम को अप्लाई करनी होती है 1 से 2 वीक तक। अगर इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो साथ में टैबलेट भी प्रिस्क्राइब की जाती है, प्रेडनिसोलोन की जो डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है कि जिसका डोज खासकर रहता है 1 टैबलेट पर डे। फिर ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, टैक्रोलिमस का जो ऑइंटमेंट आता है कि जो फेस एंड नेक के एरिया में आपको मान लो कि ये हुआ है, बट जो स्मॉल एरियाज होते हैं वहाँ पे ही ये इफ़ेक्टिव है, तो उससे दूसरे जगह पे इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं होगा। मतलब कि जो छोटे एरियाज में जब ये पैचेस होते हैं विटिलिगो के, वहाँ पे ही आप उसको अप्लाई करें। फिर चौथा ऑप्शन है कैल्सीप्रोट्रिनिन की जो क्रीम आती है वो अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में दिन में 2 या 3 बार। फिर यहाँ पे मैं फिर से एड ब्रेक लेके बताना चाहूँगा कि हमारी बुक को ज़रूर से ऑर्डर करें। बुक को ऑर्डर करने के लिए या आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बनेगा वो है अमी विस्नागा की जो क्रीम आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो स्पेशली डी पिगमेंटेड जो पैचेस होते हैं, वाइट स्पॉट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वहाँ पे ये क्रीम जो है वो लगाई जाती है। पर ये भी स्मॉल एरिया में इफेक्टिव रहेगी ज़्यादा, जो फेस के आसपास का एरिया है, नेक है या फिर शरीर में कहीं पे भी जो छोटे से दाग है वहाँ पे ये आपको इफेक्टिव साबित होती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, शुरुआत के स्टेज में है, तभी उसका इलाज जो है वो शुरू कर देना चाहिए। फिर
और यहाँ पे जो एक क्रीम देख रहे हैं वीटी लोगों की, ये भी अप्लाई की जा सकती है अफेक्टेड एरिया पे। फिर सातवां ऑप्शन हम देखें तो चरक फार्मा जो है उसका पिगमेंटो करके जो ऑइंटमेंट आता है वो आप शरीर में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो छोटे पैचेस है। तो धीरे धीरे वो पैचेस जो है वो गायब होने लगते हैं और जो स्किन है वो फिर से उसका नॉर्मल पिगमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट हम देखिए तो ल्यूकोडर्मा के जो ड्रॉप्स आते हैं, 8 से 10 ड्रॉप आपको लेने होते हैं हाफ कप पानी के अंदर, दिन में 3 या 4 बार। तो ये जो ढक्कन होता है उसको खोल के आपके पास जो ग्लास है या फिर जो कप है उसके अंदर एटलीस्ट 8 से 10 जितने ड्रॉप्स डालने होते हैं, और फिर उसमें आप पानी डाल दीजिए हाफ कप जितना, और उसको जो है वो दिन में 3 या 4 बार जो है वो पीना रहता है। फिर ये सभी तरीके से ठीक ना हो तो फिर आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट है, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो आपकी सर्जरी भी ट्राई कर सकते हैं और लाइट थेरापी वगैरह देके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज और जानकारी मिलेगी। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।